अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा रक्षाबंधन। ठीक है पंडित जी। गुरुजी, हवन भंग हो चुका है शिवराज। ये बन गया चिकन प्रसादी, यानी मांस वाला प्रसाद। अब गुरुओं के लिए भोग में चढ़ेंगे ये मांस वाले प्रसाद। आशीर्वाद लेने चला था ना, अब भोगेगा तो गुरुओं का श्राप, नरक में सड़ेगा। मुंह सुइसो पेट कुइसो, भगवान का भी डरना है थारे को। इतनी नीच हरकत, तुम कुछ ज्यादा ही नीची गिर गई है। अरे तूने भगवान का भोज बिगाड़ा। आज थारी कोई धमकी मारे को रोक न पाएगी। पूरे गांव वालों के सामने थारी राक्षसी हरकत के बारे में मैं सब कुछ बता के रहूंगी। आज तो तू गई। थारी ये हिम्मत, अब तक थारे हर गुनाह को, हर जुल्म को मैं चुपचाप देखती रही, ये सोचकर कि एक ना एक दिन थारे में अक्ल आएगी। सब अनदेखा किया। अरे नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तूने। प्रसाद को बिगाड़ा, हवन कुंड को दूषित किया। माता रुक। इतने सालों से हम यहाँ हवन यज्ञ करते आए हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हवन सामग्री कौन लाया था? किससे मंगवाई थी ये हवन सामग्री? क्या तुमने देखा नहीं था कि हवन सामग्री ठीक है या नहीं? ये तुम्हारे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हो रहा था। क्या इसी तरह से तुम अपने पिताजी की बरसी करोगे, इतनी लापरवाही से? गुरुजी, मन ने ना पता ये हुआ कैसे। हमारे की सारी सामग्री में खुद लाया था और सारी तैयारियां रसाड़ ने अपने हाथों से की थी। जी भाई साहब। गुरुजी, मैं फटाफट सब साफ कर देती हूँ, फिर हम हवन करेंगे। गुरुजी, माफ कर दीजिए हमारे को। शिवराज, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ।
अगर इसके बाद कोई गलती हुई तो नहीं होगी गुरुजी। और जो कुछ भी गलत हुआ ना, तो आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है मेरे को। आज तू कहीं नहीं जाएगी और बाहर जाके उन लोगों से कुछ भी ना बोलेगी तू। हट मारे रास्ते से। नहीं, पाप किया है ना, तो ये जेल उसको। पहले उमेश सिंह के सारे परिवार को बर्बाद कर दिया और अब उनकी बरसी पे भी चैन ना आवे है। तेरी बिंदनी को समझाने की जगह पे उनके पल्लू में डुबक के महारा रास्ता रोक रहा है। अरे भगवान की शर्म कर। अरे मैं किस बात की शर्म करूं माता? मासा, अगर मैं गलत हूं ना तो सही तू भी ना कर रही है। अरे थारा बेटा हूं मैं, थारा खून, थारी अपनी औलाद तुम्हारा साथ देने के बजाय उन लोगों का साथ दे रही है जिनसे थारा कोई नाता ना है। अरे वो तो इसी मौके की तलाश में बैठे हैं, कब तू उनको जाके कुछ बताए और वो हम दोनों को इस हवेली से बाहर फेंक दे। मासा, अब फैसला थारे को करना है कि तुझे अपने बेटे का साथ देना है या उनका। थारे लिए अपना कौन है, हा? मैं या वो पराये लोग? बोल मासा। अम्मा जी, आपने अगर बाहर जाके हमारा पोल खोलेंगी ना तो बचेगा तो आपका बेटा भी नहीं, क्योंकि मेरे सारे गुनाहों का ये बराबर हिस्सेदार है। वाह लाडे से कर दिया ना अपनी माँ की ममता का सौदा। इस चालाक लोमड़ी चकोरी के लिए तूने हमारे प्रेम का, हमारी ममता का सौदा कर दिया ना। न बताऊंगी किसी को कुछ भी। क्या करूं? हमारा लाडे सा रहना तू। पर तारी माँ की एक बात याद रखो, ये औरत खुद अपने साये की ना हुई तो तारी कैसे हुएगी? जब तक तारी जरूरत है ना, तारे को अपने पास रखेगी। पर जिस दिन तारी जरूरत ना हुई, लात मार के थारे को आईना दिखा देगी, फेंक देगी वो। याद रख। मूंग, अच्छा तूने सही वक्त पे अम्मा जी को संभाल लिया, वरना हमारा बनाया हुआ फंदा हमें ही भारी पड़ जाता। चल बाहर जाके हंगामे का रंग देखते हैं। हाँ हाँ। आप विश्राम कीजिए। इसे तो बस दिवाली का पटाखा समझ शिवा, असली धमाका तो अब होगा जब प्रसाद बटेगा। सबकी नजर में महान बना चला था ना, थूकेंगे सब तुझ पर। समझ ना रहा आहुति सामग्री डालने से विस्फोट कैसे हो गया। दिखा समरसा, मुट्ठी दिखाओ के छुपा के घूम रहे हो।
रसाड़ की मदद करने के बहाने तूने हवन सामग्री में बारूद मिलाया है। पागल हो गया क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ मुझे। झूठ। शिवा, ये क्या कर रहा है? तेरे बापू साहब ने शांत स्वभाव और संयम के लिए जाने जाते थे। ये बरसी का पूजा आत्मा की शांति के लिए रखी है ना, तो अपने गुस्से को बाजू में रख और ये तमाशा बंद कर अभी। तमाशा तो आप लोगों ने शुरू किया चकोरी मासा। बड़ा शौक है ना आप लोगों ने तमाकों का। तो अब ये हवन सामग्री मैं हवन कुंड में ना इसके चेहरे पे मलूंगा, और जब तक ये मान ना लेता कि इसने किया क्या है, तब तक मैं आहुतियां चढ़ाता जाऊंगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।